देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हम मूल्यांकन की सामग्रियों में रेटिंग स्केल के बारे में देख लिया था। वैसे तो मूल्यांकन के प्रमुख 6 सामग्रियां हैं और उन सब के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को अब मिली होगी। अब हम प्रश्न पत्रों के बारे में देखेंगे। वैसे तो आप जानते हैं प्रश्न पत्रों का निर्माण आप लोगों ने किया है टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, और प्रश्न पत्र बनाने के पहले प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, यह भी आप जानते हैं। यह ब्लूप्रिंट बनाना निर्दिष्ट मूल्यों पर आधारित है। ब्लूप्रिंट के बाद ही प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और सामान्यतः प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट तैयार करने के पहले 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये 3 बात: 1, अधिगम उपलब्धियों पर भारण, अर्थात वेटेज टू लर्निंग आउटकम। अधिगम उपलब्धि ये अधिक और दूसरी बातें हैं विषय वस्तु की इकाई पर भारण, अर्थात वेटेज टू कंटेंट। तीसरी बात है विभिन्न प्रश्नों पर भारण, वेटेज टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इन तीनों के बारे में अब हम देखेंगे। प्रश्न पत्र तैयार करते समय सबसे पहला अधिगम उपलब्धियों पर भारण, वेटेज टू लर्निंग आउटकम। ये लर्निंग आउटकम क्या है, अधिगम उपलब्धि क्या है? देखिए, कुछ अधिगम उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को सूचना देते हैं, लेकिन इतना मत समझा करो केवल ये अधिगम उपलब्धियां हैं। अधिगम उपलब्धियां अनेक हैं, पाठ्यचर्या के आधार पर होते हैं। पाठ्यचर्या के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों में अधिगम उपलब्धियां आ जाती हैं। उदाहरण के लिए कविता का सृजन करना अधिगम उपलब्धि है। बच्चा छात्र एक कविता लिखता है। चित्र खींचना अधिगम उपलब्धि है, अर्थात खींचा हुआ एक चित्र हमारे पास होता है। संबंध कारक का केकी का प्रयोग समझना, अर्थात का के का प्रयोग करके एक उपलब्धि हमारे पास होती है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझना, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नियम के अनुसार बनाया गया या बनाई गई कोई सामग्री हमारे पास होती है। भाषा की संरचना सीखना, शुद्ध परिमार्जित संरचना युक्त भाषा में कोई वाक्य का या कोई प्रोक्ति बनाकर छात्रों को प्रस्तुत करता है। ये उपलब्धि हम जानते हैं कि विजिबल और मेजरेबल होना चाहिए। देखने लायक उपलब्धि कविता हमारे पास होनी चाहिए। मापने लायक सामग्री होनी चाहिए। प्रश्न पत्र तैयार करते समय इसी प्रकार की उपलब्धियों को लिखने के लिए प्रश्न उसमें होना चाहिए। दूसरा, हम जानते हैं कि ब्लूप्रिंट बनाते समय विषय वस्तु की इकाई पर भारण, माने
कंटेंट नॉलेज, वेटेज टू कंटेंट। कविता पाठ सिखाने का यह तात्पर्य होता है कि कविता का आशय समझना चाहिए। क्या छात्र कविता का आशय समझा? छात्र ने अभिव्यक्त करना, लिखित अभिव्यक्ति हो सकती है, मौखिक अभिव्यक्ति हो सकती है। और फिर क्या हुआ, ऐसा प्रश्न। तो छात्र फिर क्या हुआ होगा, ऐसा प्रश्न छात्र विषय को जितना समझ पाया उसके आधार पर है। यह उस अवधारणा के आधार पर है। अवधारणा भाषायिक अवधारणा भी हो सकती है, सामाजिक अवधारणा भी हो सकती है। पहला अधिगम उपलब्धि भाषायिक अवधारणा है। विषय वस्तु की इकाई का भारण कंटेंट नॉलेज सामाजिक अवधारणा है, भाषेतर अवधारणा है। और तीसरा है विभिन्न प्रश्नों का भारण, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नॉलेज लेवल क्वेश्चन कितने होने चाहिए। अति लघुत्तरीय अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन कितने होने चाहिए। लघु उत्तरीय छोटे पैराग्राफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए, कितने अंक के या कितने स्कोर के होने चाहिए। निबंधात्मक क्वेश्चन कितने होने चाहिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन कितने होने चाहिए। इन तीनों विषयों पर ध्यान देकर ही क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र बनाया जाता है। इन तीनों बिंदुओं को आधार बनाकर ही क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट बनाया करता है। ध्यान देने की बात है। एक और बात, अधिगम उपलब्धियों पर भारण, वेटेज टू लर्निंग आउटकम, विषय वस्तु की इकाई पर भारण, वेटेज टू कंटेंट नॉलेज, प्रश्न के विभिन्न प्रकारों का भारण, वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इन तीनों वेटेजों को, यह वेटेज किन किन घटकों पर आधारित है आप लोगों ने अभी हमने देखा, उसके आधार पर क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए। क्वेश्चन पेपर बनने से पहले इसके आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार करनी चाहिए। तो हमारी पाठ्य पुस्तिका पन्ना संख्या 50 में उन वेटेजों के बारे में तालिका बनाकर दिया है, और पन्ना संख्या 51 में ब्लूप्रिंट की एक रूपरेखा, प्रश्नों की रूपरेखा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है। उसके बाद उस पर आप ध्यान दें, और चौथे सेमेस्टर में जब आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तब इन तीनों बात को ध्यान में रखकर ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। वैसे तो हमारे पेज नंबर 51 में जो ब्लूप्रिंट का रूपरेखा देखे हैं केवल अधिगम उपलब्धि दिए हैं, केवल अधिगम उपलब्धि नहीं है। अधिगम उपलब्धि चाहिए, विषय वस्तु की इकाई पर भारण अथवा उसका वेटेज कंटेंट नॉलेज चाहिए, और वेटेज और प्रश्न पत्रों के टाइप, वो भी इसी पन्ना संख्या 51 के क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में है। लेकिन विषय वस्तु की इकाई पर भारण, वेटेज टू कंटेंट 51 पन्ना संख्या 51 में दिए गए ब्लूप्रिंट में नहीं है, उसको भी उसमें लगाना चाहिए। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।